नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, अब मध्य प्रदेश में भी दुकानदारों को लिखना होगा। नाम उप्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी दुकानदारों के नाम लिखने की मांग प्रबल हो गई है। उज्जैन में तो नगर निगम 1 साल पहले ही यह आदेश दे चुका है, जिसका पालन नहीं हो रहा है। उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने कहा है कि इस बार सावन के महीने में आदेश पर सख्ती से अमल करवाएंगे। वहीं इंदौर के विधायक रमेश मेंदोला ने इस आदेश को पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने की अपील की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज जबलपुर में दूसरा रीजनल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इस दौरान हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव आने की उम्मीद है। इससे पहले उज्जैन में 1 और 2 मार्च को पहली रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसमें करीब 90,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए थे। मुंबई में उद्योगपतियों से चर्चा के दौरान भी प्रदेश में 73,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे। अदानी समूह अभी शिवपुरी के आसपास 10,000 करोड़ का निवेश करने वाला है। जमीन देख ली गई है। यह गोला बारूद उत्पादन से जुड़ी यूनिट होगी। डिफेंस में निवेश करने के लिए 50 एकड़ तक जमीन 75% डिस्काउंट पर दी जाएगी। जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में 15 यूनिट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा के औद्योगिक विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने लगभग 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को तैनात किया है। रक्षा सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि जम्मू रीजन में पाकिस्तान के 50 से 55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये भारत में फिर से टेरर नेटवर्क एक्टिव करने के लिए घुसे हैं। जबलपुर में बनेगा रेडीमेड और टेक्सटाइल स्किल डेवलपमेंट सेंटर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने ऐलान किया कि जबलपुर में रेडीमेड और टेक्सटाइल निवेश बढ़ाने के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा। जबलपुर में रेडीमेड और टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की बहुत सारी संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। 21 इस वजह से पूरा प्रदेश भीग रहा है। शनिवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत 21 जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है। सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, खरगोन, पांडुर्ना, सिवनी, बालाघाट में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब मध्य प्रदेश में आवारा कुत्ते की निगरानी का जिम्मा MP के साथ IAS ऑफिसर्स को सौंप दिया गया है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने यह काम खुद इन IAS ऑफिसर्स को सौंपा है। दरअसल मध्य प्रदेश में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों तक मासूमों की मौत के मामले सामने आ रहे थे और अब भी ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य की मोहन यादव सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश आर्थिक उन्नति और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि देश 2075 तक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पिछले 3 से 4 साल में 8 करोड़ नौकरियां सृजित की गई हैं। विदिशा जिले के सरकारी स्कूल में ईसाई धर्म से जुड़ी पुस्तकें बांटी गईं। किताबें बांट रही युवती को शिक्षक ने रोका तो वह बहस करने लगी। शिक्षक ने थाने में रिपोर्ट करने की बात कही, तब जाकर युवती स्कूल से गई। दमोह जिले के हठा ब्लैक आने वाले रजपुरा आंगनवाड़ी केंद्र में पदस्थ सहायिका को नौकरी करते हुए 29 साल बीत गए और अब सेवानिवृत्ति की आयु में शासन के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र और पढ़ाई के कागज मांगे जा रहे हैं, जिससे सहायिका काफी परेशान है। 21 माह से वेतन भी नहीं मिला है, जिसके चलते आर्थिक रूप से परेशान और बीमार होने पर दवा खरीदने के तक लिए महिला के पास पैसे नहीं है। ग्वालियर जिले में ट्रैफिक सुधार का प्लान फिर फेल हुआ। पहले ई-रिक्शा 3 जोन में चलाने की तैयारी थी, अब 2 शिफ्टों में शहर भर में चलेंगे। नए प्लान के मुताबिक ई-रिक्शा दोपहर 3 बजे से रात 3 बजे तक और रात 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। आधी रात 3 बजे तक की शिफ्ट वालों को रात 10 से 3 बजे तक कम काम मिलेगा। ऐसी स्थिति में कितने ई-रिक्शा चालक पूरी रात जाकर सड़कों पर चलाएंगे? इन्हें काम दोपहर 3 से रात 10 बजे तक ही मिलेगा। पटवारियों के मौके पर जाकर लोकेशन के साथ सेल्फी लेकर अटेंडेंस लगाने का विरोध शुरू हो गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भोपाल में शुरू हुई इस व्यवस्था के अंतर्गत एक भी पटवारी ने लॉगिन नहीं किया। पटवारियों का कहना है कि पहले से ही इतने काम हैं। हमें मकान भत्ता 258 रुपए और यात्रा भत्ता 300 रुपए मिलता है। ऐसे में कहां रहें और कहां जाएं? महिला पटवारियों को गांव में मूलभूत सुविधाएं कैसे मिलेंगी?
खाद की कमी से इन दिनों ग्वालियर चंबल संभाग के किसान परेशान हैं। जिस किसान को 20 बोरे यूरिया की जरूरत है, उसे 5 से 7 घंटे लाइन में लगने के बाद 5 बोरे यूरिया मिल पा रहा है। जिला प्रशासन का दावा है कि खाद भरपूर मात्रा में है, लेकिन वितरण केंद्रों का नजारा यह है कि खाद के लिए मारामारी बढ़ती जा रही है। इसलिए पुलिस सुरक्षा में खाद बंटवाया जा रहा है। अब पटवारियों के पास जाने से मुक्ति व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। जमीन के दस्तावेज, जमीन में हेरफेर रोकने के लिए अब एआई का उपयोग भी किया जाएगा। जापान की तर्ज पर सैटेलाइट इमेजिंग से जमीन की नपति होगी। भूस्वामियों को भू अधिकार, आरण पुस्तिका समेत अन्य दस्तावेजों को व्हाट्सएप व इसी तरह के अन्य माध्यम से देने की कवायद शुरू कर दी है। इंदौर में सिमरोल स्थित आईआईटी कैंपस के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को 15 अगस्त पर बम से उड़ने का एक ईमेल मिला है। धमकी वाले इस ईमेल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम लिखा है। ईमेल स्कूल प्रिंसिपल के ऑफिशियल आईडी पर शुक्रवार शाम 5 बजे भेजा गया। विद्यालय के सिक्योरिटी ऑफिसर ने पुलिस को इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने सार्वजनिक स्थलों पर रील और वीडियो शूट करने वाले आदेश में आंशिक बदलाव कर लोगों को राहत दी है। कलेक्टर ने ऐतिहासिक स्थलों पर बिना अनुमति फोटो शूट, वीडियोग्राफी करने पर लगाई गई रोक में 8 दिन बाद शुक्रवार को शिथिलता दे दी गई है। अब सार्वजनिक स्थलों पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की जा सकेगी, लेकिन किसी भी प्रकार के अमर्यादित शूट पर रोक बरकरार रहेगी। इंदौर के पास महू के वादियों में पाताल पानी से कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन शनिवार से फिर शुरू हो गई। शनिवार सुबह 11 बजे हेरिटेज ट्रेन पाताल पानी रेलवे स्टेशन से पाताल पानी झरने के लिए रवाना हुई। यहां ट्रेन का 30 मिनट तक ट्रेन का स्टॉप हुआ। इस दौरान ट्रेन में सफर कर रहे लोगों ने पाताल पानी के झरने को निहारा। शुक्रवार शाम लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल अपने गृहनगर उदयपुरा विधानसभा में सीएम राइस स्कूल कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्हें कई किसानों द्वारा मूंग खरीदी केंद्र की अनियमितता की शिकायत मिली। जिसके बाद नरेंद्र शिवाजी पटेल ने वेयरहाउस में देखा कि किसानों की मूंग तय मात्रा से ज्यादा तोली जा रही है। वहीं खरीदी केंद्र पर किसानों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा रही थी। न किसानों को बैठने के लिए छायादार स्थान था, न टेंट में कुर्सियों की व्यवस्था, न पीने के लिए पानी आदि कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। जिसके चलते उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए कि इस वेयरहाउस को भी ब्लैक लिस्टेड किया जाए, साथ ही समिति प्रबंधक को भी सस्पेंड किया जाए। खंडवा के दादा धूनी वाले दरबार में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। शाम को 108 दीपों से महाआरती के साथ मशाल यात्रा निकाली जाएगी। बड़े दादाजी केशवानंद महाराज और छोटे दादाजी हरिहरानंद महाराज की समाधि के दर्शन के लिए सुबह से भक्त पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में शुक्रवार शाम बड़ी खबर सामने आई। दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने न केवल कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी, बल्कि प्रदेश भर की सियासत भी गरमा दी। दरअसल दिग्विजय सिंह अकेले ही सीएम हाउस पहुंच गए और सीएम मोहन यादव से चर्चा भी की। कुछ मिनटों के अंदर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी वहां आ पहुंचे। दिग्विजय सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर की सीएम मोहन यादव से मुलाकात और बातचीत की खबर बाहर आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। बाद में मालूम चला कि दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव से नरसिंह घोटाले पर कांग्रेसी रुख पर बात की। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हो रही है। इस बैठक में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांतिलाल भूरिया सहित कमेटी के तमाम मेंबर मौजूद हैं। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।